नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो फिनोल है उसकी केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जी हाँ, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम दो रिएक्शंस को यहाँ पे करने वाले हैं और वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एल्काइलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एल्किलीकरण। और दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हम असाइलेशन, जिसे हम बोलते हैं एसिलीकरण। इस फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत मोस्टली रूप से हम दो रिएक्शंस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये दोनों रिएक्शंस कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से होती हैं, इस रिएक्शंस के दौरान हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप टॉपिक डाल लीजिएगा एल्किलीकरण, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एसिलीकरण को। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एल्काइलेशन को। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसकी अभिक्रियाएं भाई, फिनोल की। तो जी हाँ, यहाँ पे फिनोल होगा, ये हमारा 6 मेंबर्ड और यहाँ पे इसकी एक पोजीशन पे OH समूह युक्त जो स्पीसीज है, ये क्या है, यहाँ पे फिनोल है। इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी किसके साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में। यानी कि यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड के रूप में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैथिल क्लोराइड को, CH3Cl। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो एल्किल हैलाइड का यूज होगा और यहाँ पे उपस्थिति होगी किसकी भाई, लुईस अम्ल की। जी हाँ, लुईस अम्ल के रूप में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं AlCl3 को। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के रूप में क्या बन सकता है, हमें पता है कि ये OH समूह है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अर्थात जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। तो यहाँ पे एल्काइलेशन के अंतर्गत मोस्टली रूप से पैरा प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे पैरा जो भी प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल यदि हम बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो जाए तो CH3 पॉजिटिव युक्त जो स्पीसीज है वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये किस पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो पैरा पे जुड़ेगा या फिर ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, तो ये कहलाता है पैरा क्रिसोल। जी हाँ, पैरा क्रिसोल। और ये प्रोडक्ट कहलाता है एक प्रकार से मेजर। जी हाँ, मेजर प्रोडक्ट होता है और ये होता है यहाँ पे ऑर्थो क्रिसोल। तो हमने इस रिएक्शंस के दौरान, एल्काइलेशन के दौरान मोस्टली रूप से दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है यानी कि ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल। तो पैरा क्रिसोल होता है वो एक प्रकार से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो आपके सिलेबस में केवल रिएक्शंस पूछता है, ना कि मैकेनिज्म, क्योंकि कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे केवल मैकेनिज्म कराई जा रही है। बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी आपको मैकेनिज्म भी करनी होगी, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, अपन इस रिएक्शंस की बाद में चर्चा करेंगे दोबारा से, क्योंकि हमें सबसे पहले मैकेनिज्म को देखना है। तो हमारे पास में जो भी रिएजेंट स्पीसीज है वो हमारे पास में क्या है भाई, एक तो मैथिल क्लोराइड है और एक क्या है भाई, लुईस अम्ल वाली स्पीसीज है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने वाले हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि इस स्पीसीज को या फिर इस स्टेप को मैं क्या नाम दे देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से बनाएंगे। हमने यहाँ पे रिएजेंट के रूप में मैथिल क्लोराइड लिया है, साथ में उपस्थिति है यहाँ पे किसकी, एक लुईस अम्ल स्पीसीज AlCl3 की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है लुईस अम्ल एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसी कारणवश से ये क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम है इस Cl को बाहर निकाल लेगा और हमारे पास में देखिए प्राप्त होने वाली स्पीसीज होगी CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज बन जाएगी और साथ में AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या तैयार करना होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा और ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है इस स्टेप के माध्यम से। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में हमें अटैक कराना होगा किसका भाई, इलेक्ट्रोफाइल का। तो देखिए सेकंड स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, हमने इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें लेना पड़ेगा क्या भाई, फिनोल को लेना पड़ेगा। ये हमारी फिनोल हो जाती है। हमें पता है यहाँ पे एक प्रकार से ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसके कारणवश से देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारणवश से यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए ये जो स्पीसीज है हमारे पास में ये बन चुकी होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए होंगे और ये OH समूह यहाँ पे आ गया होगा। हमें पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस प्रकार से बॉन्ड लाइन नोटेशन में प्रत्येक के पास में क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल का हमें क्या कराना पड़ेगा, आक्रमण कराना पड़ेगा, जो हमारे पास में उपस्थित है CH3+ आयन के रूप में। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे आक्रमण होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाती है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CH3 समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में इस पैरा पोजीशंस के ऊपर CH3 समूह जुड़ जाता है। तो हमें देखिए न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज हमारे पास में बनी थी AlCl4 माइनस। अब देखिए एक प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ये जो अटैक करेगा यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे देखिए स्वतंत्र हो जाएगा एक तो HCl के रूप में और ये लुईस अम्ल बाहर निकल जाएगा AlCl3 के रूप में। और यहाँ पे हमें देखिए जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका था। इसको हमने फर्स्ट में दर्शाया नहीं था क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए जब इस पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था। तो ये जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाता है किस प्रोडक्ट का, एक पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये रिंग है ये वापस से क्या प्राप्त कर लेती है, एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेती है इस प्रकार से। तो एक प्रकार से हम पैरा प्रोडक्ट यानी कि पैरा क्रिसोल का फॉर्मेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो जाती है कि किस प्रकार से हमने फॉर्मेशन किया किसका भाई, पैरा क्रिसोल का। तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप ऑर्थो का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक उतारिए, यहाँ पे मैं ऑर्थो को भी समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ऑर्थो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑर्थो क्रिसोल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस स्टेप में क्या होगा, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर प्रदर्शित हुई और वो किस प्रकार से हो सकती है, सपोज करिए यहाँ पे देखिए ये इप्सो पोजीशन हो जाती है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है एंड ये पैरा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ तक बढ़ी हुई है, यहाँ पे केवल ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है इस प्रकार से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखिए क्या होने वाला है,
हमें अब आक्रमण कराना होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा किस पोजीशंस के ऊपर, इस ऑर्थो पोजीशंस पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट को छोड़कर नहीं चलना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, चाहे इधर अटैक करवाओ चाहे इस साइड की पोजीशंस पर अटैक करवाओ। तो देखिए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यदि मैंने इधर शिफ्ट करवा दिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ताकि अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो जुड़ जाती है ऑर्थो पोजीशंस पर, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे CH3 स्पीसीज हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हमें आक्रमण करवाना होगा किसका, AlCl4 माइनस का। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाता है और H+ के रूप में बाहर निकलता है, जिसके कारण यहाँ से HCl बाहर हो जाता है और लुईस अम्ल भी अपना कार्य करके LCl3 के रूप में बाहर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो CH3 समूह है ये जुड़ जाता है किस पोजीशंस के ऊपर, इस ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे जुड़ जाता है। तो हमारे पास में इस प्रकार से ऑर्थो क्रिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हुआ, तो ये दोनों बातें समझ में आई होंगी मैकेनिज्म के माध्यम से। बिल्कुल आसानी से आप इन बातों को समझते हुए चलिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल का हमने फॉर्मेशन किया है। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म के बाद में लिखी जाती है रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे फिनोल था, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई थी किसके साथ में, CH3, Cl के साथ में उपस्थिति किसकी थी, एनहाइड्राइस AlCl3 यानी लुईस अम्ल की उपस्थिति थी। तो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एक तो ऑर्थो क्रिसोल का फॉर्मेशन हो रहा था और एक क्या हो रहा था, पैरा क्रिसोल का फॉर्मेशन हो रहा था। ये जो पैरा क्रिसोल है ये किस रूप में था, मेजर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा था। तो ये हमारी क्या हो जाती है, अब रिएक्शन हो जाती है। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी, रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी। तो अब आगे चलेंगे, जो हम नेक्स्ट हमारी क्लास रहने वाली है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं किसको, असाइलेशन को। जी हाँ, सेकंड टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे इसी रिएक्शंस के अंतर्गत एसाइलेशन। उस रिएक्शन में समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। वो आने वाली जो भी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम ये बातें समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।